हम स्टडी करेंगे एक्सप्रेशन ट्रीज। एक्सप्रेशन ट्रीज जब हम किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को बाइनरी ट्री में रिप्रेजेंट करते हैं तब वो कहलाता है एक्सप्रेशन ट्री और एक्सप्रेशन बाइनरी ट्री। एज वी नो कि जब भी हम एक एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो उसके अंदर दो चीज होती हैं, एक ऑपरेंड और एक ऑपरेटर। तो जब ऑपरेंड की बात करेंगे तो हमेशा जो हमारे ऑपरेंड्स होंगे वो लीफ नोड्स पर होंगे और जो ऑपरेटर्स होंगे वो इंटरनल नोड्स पर होंगे। ये हमेशा ध्यान रखना है कि ऑपरेटर्स हमेशा इंटरनल नोड्स पर रहेंगे और जो ऑपरेंड्स होंगे वो लीफ नोड पर रहेंगे। एक्सप्रेशन ट्री को कंस्ट्रक्ट करने के लिए या क्रिएट करने के लिए हमारे पास टू मेथड्स होते हैं। फर्स्ट वन इज यूजिंग डिवाइड एंड conquer technique, and second is using stacks। फर्स्ट में हम क्या करेंगे, डिवाइड एंड कन्क्वर टेक्निक को यूज करते हैं और सेकंड में स्टैक्स को यूज करते हैं। जब डिवाइड एंड कन्क्वर टेक्निक की अब हम बात करते हैं तो डिवाइड एंड कन्क्वर टेक्निक में क्या होता है कि हम अपनी प्रॉब्लम को डिवाइड कर देते हैं और उसके बाद उसके सॉल्यूशंस करना शुरू करते हैं और जब स्मॉल स्मॉल पार्ट्स के सॉल्यूशन कर देते हैं तब एक हमारी जो प्रॉब्लम थी उसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाता है। यहां पर जो हमने अभी तक सीखा था किसी भी इनफिक्स को प्रीफिक्स में करने के लिए या पोस्टफिक्स में करने के लिए मेथड, जहां पर हमने बॉडमास रूल यूज किया था, प्रेसिडेंस यूज किए थे कि सबसे पहले हमें ब्रैकेट्स मिलेंगे तो ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, उसके बाद डिवीजन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को। इस तरीके से जो हम बॉडमास को यूज कर रहे थे या कह लीजिए प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स को यूज कर रहे थे, वही यहाँ यूज करते हैं डिवाइड एंड कन्क्वर में। मान लीजिए मेरे पास एक एक्सप्रेशन है, स्मॉल एक्सप्रेशन कहा a प्लस बी। अब इस a प्लस बी के लिए मुझे क्या करना है, एक एक्सप्रेशन ट्री क्रिएट करना है या कह दीजिए इस एक्सप्रेशन के लिए एक बाइनरी ट्री क्रिएट करना है। तो क्या करेंगे हमने कहा था कि हमारे जो ऑपरेंड्स हैं वो लीफ नोड होंगे और जो ऑपरेटर है वो इंटरनल नोड पर रहेगा। तो इसका इंटरनल नोड प्लस है और लीफ नोड ए बी है, तो ए और बी इसके लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड हो जाएंगे और इनका जो इंटरनल नोड होगा वो प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से ये रूट हुआ और ये इसका लेफ्ट चाइल्ड और ये राइट चाइल्ड। तो देखिए ये बन गया एक बाइनरी ट्री। ए प्लस बी के लिए जो बाइनरी ट्री बनेगा वो ये होगा। इसी ट्री को बोल देते हैं एक्सप्रेशन ट्री। आगे एक और एक्सप्रेशन ले लेते हैं, उसके लिए बात करते हैं। तो हमने लिया एक एक्सप्रेशन a प्लस बी एस्टेक c माइनस डी। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास ब्रैकेट्स हैं, तो सबसे पहले ब्रैकेट्स के लिए सॉल्यूशन करेंगे। तो फर्स्ट ब्रैकेट के लिए सॉल्यूशन करेंगे तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, a प्लस बी है, तो a और b क्या होंगे, लीफ नोड्स। तो लीफ नोड्स क्रिएट करिए, a प्लस बी के लिए लीफ नोड्स क्रिएट हुए और इनका जो रूट होगा वो प्लस होगा, इस तरीके से। इसी तरीके से अब c माइनस डी भी ब्रैकेट में है तो इसको भी सॉल्व कीजिए इसी तरीके से। तो c माइनस डी के लिए c और d लीफ नोड्स होंगे और इनका माइनस जो होगा रूट होगा। इसके बाद इन दोनों का प्रोडक्ट होगा,
अब जब प्रोडक्ट होगा तो इसका मतलब दिस इनटू दिस, तो रूट नोड हुआ एस्टेरिक, उसके बाद उसका लेफ्ट चाइल्ड प्लस माइनस और लीफ नोड्स ए बी और सी डी। जैसे हमने कहा था, क्या कहा था कि जितने भी आपके ऑपरेंड्स होंगे वो लीफ नोड्स पर रहेंगे और इंटरनल नोड्स ऑपरेटर होंगे। तो देखिए इंटरनल नोड्स आपके ऑपरेटर्स हैं और लीफ नोड्स ऑपरेंड्स हैं। तो इस तरीके से हम डिवाइड एंड कन्क्वर टेक्निक को यूज कर बाइनरी ट्री, हमने अभी एक एक्सप्रेशन लिया, इसके लिए अब हमें बाइनरी ट्री क्रिएट करना है और कह लीजिए एक्सप्रेशन ट्री क्रिएट करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले देख रहे हैं हमारे को ब्रैकेट मिल रहा है, तो सबसे पहले इस ब्रैकेट के लिए हमें ट्री क्रिएट करना होगा। तो ब्रैकेट में हमें सबसे पहले सी और डी का मल्टीप्लीकेशन मिलेगा। ब्रैकेट के अंदर भी हम किसको पहले सॉल्व करेंगे? सी एस्ट्रिक डी की ही प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा होगी, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो सी और डी का एस्ट्रिक, तो सी डी लीफ नोड्स उनका एस्ट्रिक, तो पहला ट्री जो बना वो ये बना। उसके बाद एडिशन है प्लस और प्लस का, तो यहां पर हम एसोसिएटिविटी देखेंगे और पहले लेफ्ट हैंड का एडिशन करेंगे। इसका एडिशन बी के साथ और फिर इसका एडिशन ई के साथ, तो बी के साथ हुआ एडिशन और ई के साथ। अब हमारा ब्रैकेट सॉल्व हो गया। इसके बाद इस पूरे ब्रैकेट का काम हो गया। अब क्या होगा? पहले डिवीजन होगा, एफ और जी का डिवीजन, इसके बाद जो प्रेसिडेंस है वो इसकी है डिवीजन की। तो डिवीजन होगा तो करते हैं डिवीजन स्लैश एफ जी, ये भी हो गया। अब इसका एडिशन और इसका एडिशन दोनों के एडिशन है, तो हम क्या करेंगे? इसका एडिशन करते हैं पहले ए के साथ, तो इसका एडिशन ए के साथ हुआ और इसका एडिशन इस तरीके, इस तरीके से हमारा ये बाइनरी ट्री बना। तो ये ध्यान रखें सिंपल कि देखिए सारे ही जो ऑपरेंड्स होंगे वो हमारे सारे लीफ नोड्स हैं। ये भी लीफ नोड है, ये भी लीफ नोड है, ये भी लीफ है, ये भी लीफ है, ये भी लीफ है और ये भी लीफ है। बाकी सारे इंटरनल नोड्स ऑपरेटर्स हैं, ये ध्यान रखना है, यही सबसे बड़ा पॉइंट है। ऑल ऑपरेंड्स शुड बी एट लीफ नोड एंड ऑल ऑपरेटर्स शुड बी एट इंटरनल नोड्स।